पेरिस की बेकरी और उसका बड़ा राज। सन 1960 का पेरिस रोशनी और संगीत से भरा हुआ शहर था। सड़कों पर जैज़ की धुनें गूंजती, ताज़ी बगैट्स की खुशबू गलियों में फैल जाती और गैसलाइट के नीचे कलाकार रंग बिखेरते नजर आते। इन्हीं गलियों के बीच मॉनमार्त्र की पत्थरों वाली तंग सड़कों में रहती थी दो बहनें, एना और मैरी। दोनों बहनों को अपनी दादी मार्गरीटा की पुरानी रेसिपी बुक विरासत में मिली थी। उस किताब में ऐसे केक और मिठाइयों के नुस्खे लिखे थे जो कभी पूरे मोहल्ले में लोगों के चेहरों पर मुस्कान और घरों में रौनक भर देते थे। एना और मैरी का सपना था कि एक दिन वे अपनी अपनी बेकरी खोलें और दादी की याद को जिंदा रखें। एना की बेकरी हल्के क्रीम और नीले रंग से सजी हुई जल्दी ही लोगों की पसंद बन गई। भीतर घी और वनीला की महक छा जाती। उसके टी केक नरम होते, गैटो बादलों जैसे हल्के और एक लेयर मुंह में घुल जाने वाले। लोग घंटों कॉफी के साथ बैठे रहते, सैलानी रिबन बंधे डिब्बों में मिठास लेकर जाते। दुकान के बाहर रोज खड़ा रहता था जीन पियरे, एक नौजवान एकॉर्डियन वादक। उसकी धुनें राहगीरों को जैसे खींच लाती और सब एना की बेकरी में दाखिल हो जाते। बच्चे उसकी धुनों पर ताली बजाते, प्रेमी जोड़े वहीं रुककर सुनते और एना अक्सर खिड़की से झुककर उसे मुस्कुरा देती। कई बार रात को दुकान बंद करने के बाद एना उसे केक का टुकड़ा देती और दोनों सीढ़ियों पर बैठकर खाते। दूर चमकता आईफिल टावर उनकी हंसी का गवाह बनता। दूसरी ओर मैरी की दुकान भी बाहर से बहुत सुंदर थी। चमकते काउंटर, सजी हुई मिठाइयाँ। लेकिन जैसे ही लोग उसका स्वाद चखते, चेहरे पर हल्की शिकन आ जाती। स्पॉन्ज केक फीका था, क्रीम भारी लगती। धीरे धीरे उसकी दुकान सूनी पड़ने लगी, जबकि एना की बेकरी दिन ब दिन जगमगाने लगी। संगीत, हंसी और जान पियर की गर्मजोशी से भरी। ईर्ष्या मैरी के दिल में घर करने लगी। एक धुंधली रात जब चर्च की घंटियां बज रही थी, मैरी चुपचाप एना की बेकरी में घुस गई। उसने आटा बिखेर दिया, शीशे तोड़ दिए, बोतलें गिरा दी, कुर्सियां उलट दी और आखिरकार दादी की पुरानी रेसिपी बुक उठा ली। उसे लगा कि अब सफलता उसी की होगी। अगली सुबह एना खामोशी से टूटी हुई दुकान के सामने खड़ी थी। दिल भारी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जान पियरे ने उसे झाड़ू से शीशे समेटते देखा। उसने एकॉर्डियन नीचे रखा और एना का हाथ थाम लिया। धीरे से बोला, हिम्मत रखो मेरी परी। पेरिस ने अभी तुम्हारे केक का असली स्वाद चखा ही कहाँ है। पड़ोसियों की मदद से उधार के बर्तन लेकर और जीन पियरे की रोज गूंजती धुनों के सहारे एना ने फिर से शुरुआत की, एक एक केक बनाते हुए। जल्द ही उसकी बेकरी फिर से फूलने लगी। उधर मैरी ने चोरी किए हुए नुस्खों से बेकिंग की, लेकिन स्वाद में वही कमी बनी रही। केक भरे हुए थे, पर उनमें जान नहीं थी। धीरे धीरे उसके दिल का बोझ बढ़ता गया और अपराध बोध उसे खा गया। एक शाम स्ट्रीट लैंप की हल्की रोशनी तले मैरी कांपते हाथों से एना के पास आई। आंखों में आंसू थे। उसने फुसफुसाकर कहा, मेरे पास तुम्हारी सारी रेसिपी थी, पर मैं फिर भी हार गई। तुम्हारे केक अलग क्यों हैं? एना ने उसका कंधा थपथपाया और मुस्कुरा दी। क्योंकि मैरी, तुमने दादी की किताब का आखिरी पन्ना नहीं पढ़ा। सिर्फ आटा चीनी से नहीं, प्यार, काइंडनेस
और बांटने की खुशी से बेक करो। असली राज वही है। मैरी फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन दिल में मान गई कि एना सही थी। उस दिन के बाद दोनों बहनें साथ खड़ी हुईं। उन्होंने मिलकर अपनी दुकान का नया नाम रखा, लेस स्योर्स पैटिसियरेज। दोनों बहनें। मॉनमार्त्र की वो छोटी सी बेकरी धीरे धीरे पेरिस का खजाना बन गई। हर शाम जीन पियरे दरवाजे पर संगीत बजाता, और जब एना उसका हाथ थामे घर लौटती तो पूरी गली मानो रोशनी से भर जाती। दादी मार्गरीटा की रेसिपी की खुशबू अब पूरे पेरिस में फैलती थी, दोगुने प्यार के साथ। और लोग समझ गए कि दुनिया की सबसे मीठी चीज़ें सिर्फ हाथों से नहीं, दिल से बनती है।